नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के साथ PHIL रूट वर्ड को डिस्कस करूंगा। इससे पहले जितने भी रूट वर्ड को मैं डिस्कस किया हूं उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को एक जगह देख पाएंगे। लगभग 90 वीडियो हम प्रोवाइड कर चुके हैं इस पर। आज जो रूट वर्ड देख रहे हैं PHIL, फील, इसका मतलब होता है लव। प्यार के सेंस में या किसी के तरफ आकर्षण के सेंस में, तो आप बोल सकते हैं उसको नेचुरल लाइकिंग किसी का है किसी के प्रति, तो लव हो जाएगा। इसका मतलब क्या, नेचुरल लाइकिंग बोल सकते हैं। उसके बाद इसी का मतलब आपको एफिनिटी फॉर, मतलब किसी के प्रति झुकाव, उससे लगाव, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिनिटी फॉर। तो ये भी इसका मतलब हो जाएगा। तो चलिए आज ये जो फील से जो बनने वाले वर्ड हैं उसको समझते हैं और उसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड देखें तो एक वर्ड है एलुरोफाइल। यहाँ पे AILURO, इसका मतलब होता है कैट। जैसे सबसे पहले एक वर्ड आप देख लीजिए, जूफाइल, ZOOPHIL। तो यहाँ पे देखेंगे ZOO, जू मतलब क्या होता है, एनिमल यानी जानवर। तो इसके लिए, और फाइल मतलब हो गया लव, लगाव या नेचुरल लाइकिंग। इसको हम लोग जब डिफाइन करेंगे जू फाइल को, तो इसका मतलब हो जाएगा लवर ऑफ एनिमल्स। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो प्रीफिक्स में लगा हुआ है वर्ड, अगर इसका मतलब आपको मालूम है तो आप पूरे वर्ड का मतलब बता पाएंगे। तो एलुरोफाइल, अब यहाँ से आप बता पाएंगे क्या होगा, लवर ऑफ कैट्स, जो बिल्लियों का शौकीन है, बिल्लियां रखना पसंद करता है, बिल्लियों के साथ रहता है, अच्छा लगता है, तो उसके लिए वर्ड है एलुरोफाइल। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आप सभी वर्ड्स को आप रिलेट कर पाएंगे उसमें। जैसे चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंग्लोफाइल। अगर आपको एंग्लो का मतलब मालूम हो तो इस पूरे वर्ड का मतलब आप बता पाएंगे। तो चलिए, एंग्लो मतलब होता है इंग्लिश, जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिशर्स। तो अब यहां से आप बता पाएंगे ये क्या हो जाएगा, अ लवर ऑफ इंग्लिश। तो ये हो गया इसका मतलब। एक वर्ड है जैसे इसी में है ऑडियो फाइल। तो देखिए कितना इजी लगेगा आपको सारे वर्ड्स का मतलब समझने में। ऑडियो फाइल, तो ऑडियो क्या है, जिसको ऑडियो सुनना पसंद हो, हियरिंग अच्छा लगता हो, हाई फाई म्यूजिक जो होता है वो अच्छा लगता है, तो आप इसको बोलेंगे अ लवर ऑफ म्यूजिक बोलिए, या इसी में लगा देते हैं हाई फाई म्यूजिक, या इसी म्यूजिकल अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उसके थ्रू से जो आवाज निकलता है उस ऑडियो को सुनना पसंद करते हैं। तो आप सिंपली ध्यान रखिए कि ऑडियो सुनना, म्यूजिक को सुनना जो पसंद करते हैं वो ऑडियो फाइल होते हैं। इसी में आगे वर्ड देखें तो आगे वर्ड है सिनेफाइल, CINEPHIL। तो अब यहाँ से देखेंगे CINE, ये वर्ड का मतलब होता है सिनेमा, CINEMA। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आपको कई बार दिख जाएगा प्रीवियस ईयर में। CINEMA, सिनेमा। तो सिनेफाइल क्या हो जाएगा, जिसको मूवी देखना पसंद हो, जिसको फिल्म्स देखना पसंद हो, तो आप इसको बोलेंगे अ लवर ऑफ फिल्म्स और मूवीज। इस तरह की चीजें जिसको पसंद है उसको सिनेफाइल बोलेंगे। अब इसी में आगे वर्ड्स बताऊं तो उसी में वर्ड आता है हाइड्रोफिलिक, HYDROPHILIC, हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पे हाइड्रो मतलब सभी लोगों को लगभग मालूम होगा, ये होता है वाटर, और फिल मतलब लव है, एफिनिटी है। यहाँ पे आप बोल लीजिए एफिनिटी फॉर, मतलब उसके प्रति लगाव, तो एफिनिटी फॉर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसको पानी से लगाव है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, पानी को देखते ही उसको अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोगों को देखेंगे कि नहाने का बहुत शौक होता है, हमेशा पानी में नहाते रहते हैं, दिन में 2-4 बार नहाएंगे। तो
हाइड्रोफिलिक क्या हो गया, हैविंग आप, या तो ए लवर ऑफ वाटर मतलब जो वाटर के साथ हमेशा लगाव, जिसको इंटरेस्टेड है वाटर के साथ प्ले करना, या आप इसको एफिनिटी के सेंस में बनाएंगे तो हैविंग एन एफिनिटी फॉर वाटर, तो ये इसका मतलब हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड देखें तो लोगोफाइल एक वर्ड है, LOGOPHILE। देखिए कितने वर्ड्स आपको रिपीट होते मिलेंगे। लोगों में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब होता है वर्ड। अब जिसको शब्द से प्यार है, मतलब अलग अलग शब्द सीखना, नए शब्द सीखना, वर्ड्स को पढ़ना, उसके ओरिजिन को जानना, तो जिनको शब्दों से लगाव हो, उसको अच्छा लगता है, तो उसके लिए वर्ड है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, अ लवर ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड है नेक्रोफिलिया। अब देखिए नेक्रो वर्ड अभी मैं जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में भी कराया हूँ। नेक्रो का रूट वर्ड में मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, जो डेड है, तो डेड बॉडी, ये इसका मतलब हो गया। अब PHIL क्या हो गया, लाइकिंग उसके लिए। तो जो डेड बॉडी में इंटरेस्टेड हो, तो कई तरीके से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं डेड बॉडी में। कुछ अपने रिसर्च के लिए हो सकते हैं, कुछ अलग और भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग डेड बॉडी को मंच से भी रिलेट करते हैं। तो जो इंटरेस्टेड है डेड बॉडी के लिए, तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, नेक्रोफिलिया। तो आप बोल सकते हैं इंटरेस्टेड इन डेड बॉडीज। इसी में आगे एक वर्ड है, अब देखिए ये वर्ड भी मैं आप लोगों को कराया हूँ, पेडोफिलिया। यहाँ पे PEDO, पेडो रूट वर्ड अभी कुछ दिन जस्ट पहले कराया हूँ। पेडो मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन, चाइल्ड, बच्चे। तो पेडोफिलिया क्या हो जाएगा, अ लवर ऑफ चिल्ड्रन, अ लवर ऑफ चिल्ड्रन। अब हमें नहीं लगता है कि जितना मुझे स्टार्टिंग में रूट वर्ड को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से रिलेट करना पड़ता था, उतना करना पड़े, क्योंकि जनरली आप देखेंगे सारे वर्ड्स रिपीट ही होते रहते हैं। अब आगे इसमें वर्ड देखें तो एक वर्ड जैसे हेमोफीलिया, कई लोग सुने होंगे, HAEMOPHILIA, हेमोफीलिया। तो हीमो मतलब होता है ब्लड। तो यह एक कंडीशन है कि जब जैसे ब्लड का किसी को लाइकिंग हो गया, यहाँ इस सेंस में कि ब्लड बहते रहता है, वो फ्लो उसका चलता रहता है। कहीं से अगर कट गया तो वो वहां पे ब्लड रुकता नहीं है, बल्कि वहां से फ्लो होते रहता है। क्यों फ्लो होते रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा उस सेंस में रिलेट कीजिए कि नेचुरल लाइकिंग है ब्लड का, कि वो फ्लो होगा। जब ऐसा एक कंडीशन हो जाता है कि जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ब्लड रुकता नहीं है कटने रुकने के बाद, तो यह एक तरीके से नेगेटिव सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखे तो उसके लिए वर्ड है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं बीमारी। हीमोफीलिया में क्या हो जाएगा, यह एक रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, मतलब ब्लड फ्लो होते रहता है। तो ये आप बोल सकते हैं अ मेडिकल कंडीशन दैट causes loss of blood from injury। जिसके कारण क्या होता है कि जो इसके कारण ब्लड जमता नहीं है, फ्लोट नहीं होता है, फ्लोट होने में फेल हो जाता है। तो ये रोग टाइप का है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसी में आगे वर्ड्स देखे तो ये वर्ड्स भी अच्छा है, अच्छा इन द सेंस की मतलब ये कई बार आए हुए हैं एग्जाम में, आप देखेंगे। फिलेंडरर, तो फिलेंडरर, फिल मतलब क्या है, लव, और एंडर मतलब होता है मैन, पुरुष। तो ऐसा पुरुष, ऐसा मैन, ऐसा लड़का जिसको कि प्यार भरा पड़ा है, आप कह सकते हैं उसके अंदर। तो प्यार इन द सेंस की पॉजिटिव सेंस में ये नहीं है वर्ड, हल्का नेगेटिव टर्म में है, कि मतलब ऐसा पर्सन जो कि लव अफेयर्स में इंगेज होता है और इस इंटेंशन के साथ इंगेज होता है कि उसको मैरिज नहीं करना है, बस एक तरीके से आप बोल सकते हैं सेक्सुअली इंटरेस्टेड होता है किसी के प्रति। मतलब उसको एक हो सकता है कि कई मतलब अपने से अपोजिट सेक्स के साथ, जनरली वुमेन के साथ, उसको इंटेंशन रहता है कि उसके साथ बस रिलेशन बनाते रहें, सेक्सुअल रिलेशन।
तो उसके लिए वर्ड है फिलेंडर। तो इसको आप एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, प्ले बॉय, वुमेनाइजर, कैसानोवा, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो फिलेंडर क्या हो गया, अ पर्सन हु इज engaged इन लव। लेकिन ये लव क्या है, अफेयर्स टाइप का है। तो लव अफेयर विथ विथ नो इंटेंशन ऑफ मैरिज, मतलब इसको मैरिज करने का, उसके साथ लाइफ व्यतीत करने का कोई वैसा इंटेंशन नहीं होता है, बस ऐसे ही ये लव अफेयर्स में पड़े रहते हैं। तो उसके लिए वर्ड है फिलेंडरर। तो ये वर्ड्स हो गए। आगे एक वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, अब यहाँ पे फिल मतलब अगेन लव है, मतलब लगाव है किसी चीज के लिए। और एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन, मानव जाति, मानव से जो मानव जाति है। तो इस मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करने का, उसके लिए लगाव हो, उसके प्रति प्यार हो, तो उस व्यक्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन मानव जाति के लिए कल्याणकारी काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड है उसके प्रति इसको दयालुता का भाव रहता है, उसके प्रति प्रेम होता है। ये हो गया फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब। इसी में आगे वर्ड्स देखते हैं। तो एक वर्ड है फिलेटरी। फिलेटरी, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ना जाने कितने बार आया है। तो फिलेटरी में इसमें भी नेचुरल लाइकिंग होता है, लव होता है, कुछ कलेक्शन करने का। तो ATE, ये एक्चुअल में किसी दूसरे वर्ड से बना हुआ वर्ड है। ये वर्ड है ATELEIA, और इसका मतलब होता है स्टाम्प्स। स्टाम्प्स मतलब वो जो डाक टिकट होते हैं, तो डाक टिकट, उसके लिए वर्ड्स है ये। तो अब यहाँ से इसी से ये वर्ड्स इसमें मॉडिफाई होके जुड़ा हुआ है। तो फिलेटली जो है, ये डाक टिकट का जो कुछ लोग संग्रह करने का शौक होता है, तो उसके लिए वर्ड है फिलेटली। तो आप इसको बोलेंगे द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प्स। जो डाक टिकट है उसका कलेक्शन करना, उसका स्टडी करना, इस तरीके का जो शौक है, ऐसा करने वाला क्या कहलाएगा, फिलेटली। यहाँ से ये वर्ड्स भी क्लियर हो गया आपको। अब एक वर्ड है फिलोजिनी। तो ये वर्ड्स भी आप पढ़े हुए हैं, क्या पता कई लोगों को याद आ जाए। तो यहाँ पे फिल मतलब तो लग मैं अभी बता ही रहा हूँ, GYN, इसका मतलब होता है वुमेन, यानी कि फीमेल जो है। तो जिसको फीमेल से पॉजिटिव सेंस में, उसके मतलब उसका जो फीमेल है, वुमेन है, उसके प्रति उदारता का भाव हो, स्नेह हो, उस सेंस में है। लव हो किससे, वुमेन से। ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अभी पहले वर्ड्स देख चुके हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए उदारता का भाव हो, स्नेह हो, लगाव हो नारियों से, मतलब नारियों के प्रति जो वो फीमेल है उसके प्रति इसके मन में काइंडनेस हो, उस तरीके का लगाव हो। तो उसके लिए वर्ड है फिलोजिनी, यानी लव एंड एडमायरेशन ऑफ वुमेन। ये हो गया फिलोजिनी। अब एक वर्ड है फिलोलॉजी। देखिए, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, वर्ड्स होता है, और फिल मतलब क्या हो गया, लव हो गया। तो यहाँ से फिलोलॉजी क्या हो जाएगा कि वर्ड्स का जो, जिसको वर्ड्स, जैसे अभी हमने देखा था इससे पहले भी, लोगो फाइल था। तो लोगो फाइल में वर्ड्स के प्रति प्रेम था। अब उस वर्ड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके पीछे उस भाषा का विज्ञान को समझना, तो वो फिलोलॉजी कहलाता है। यानी आप बोल सकते हैं इसको द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। किसी भाषा का, उसमें उसके शब्द का किस तरीके से निर्माण हुआ है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है, जब ये जानते हैं तो उसको बोलते हैं फिलोलॉजी।
अब जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आप इस पर्सन को क्या बोलेंगे? फिलोलॉजिस्ट। तो ये ऐसा पर्सन के लिए आ जाएगा। अ पर्सन हु स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अगर ये बोल सकते हैं कि पूरा लिख दूं मैं यहाँ पे अलग से। अ पर्सन हु स्टडीज देयर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये हो जाएगा फिलोलॉजिस्ट। अब आई होप यहाँ से आप कई सारे वर्ड्स समझ गए होंगे किस तरीके से ये रूट वर्ड्स मिले होते हैं। एक वर्ड है जेनोफाइल। अब इस वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ये भी आपको कई जगह रूट वर्ड्स में दिखेंगे। इसका मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल। आप बोल सकते हैं फॉरेन मतलब जो उस इलाके से नहीं है, उस लोकेशन से नहीं है, मतलब उस क्षेत्र से बाहर से कहीं से आया है, तो उसी को तो फॉरेन बोलते हैं। जैसे कोई एक कंट्री है, इस कंट्री का नहीं हो कि कोई बाहर से एंटर करता है तो उसी को तो फॉरेन बोलते हैं। जैसे हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो उस कंट्री के लिए हम लोग फॉरेनर हो गए। इंडिया के अंदर किसी और कंट्री से जो लोग आते हैं वो हमारे लिए फॉरेनर हो गए। तो मतलब फॉरेन के लिए रूट वर्ड में जेनो आता है, मतलब वैसा चीज जो वहां से नहीं है बल्कि कहीं बाहर से है। तो आई होप ये तो समझ गए। अब जेनोफाइल, तो इसका मतलब हो गया कि जो बाहर के चीजों से आया, जो भी कुछ बाहर से आया उसके प्रति लगाव होना, उसके प्रति प्रेम का भाव होना, उसके प्रति आकर्षित होना, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनोफाइल। तो ये आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वन हु इज अट्रैक्टेड टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के प्रति जिसको लगाव हो, प्रेम हो, या फॉरेनर्स सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं जो व्यक्ति फॉरेनर्स है। कोई ऐसा चीज जो बाहर से आया हो तो उसको हम लोग फॉरेन थिंग्स भी बोल सकते हैं। तो वो फॉरेन थिंग्स के लिए भी हम लोग बोलेंगे वो जेनोफाइल है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से जो फाइल से बनने वाले वर्ड्स हैं उसको मैं आपको समझा पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।